आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं फ़रहत भट्ट, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज़ इंडिया। और आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलाना चाहती हूँ वो एमपी रह चुके हैं 3 बार और एक्स एमएलए रह चुके हैं वो। और वो जो लीडर मैं आपसे मिलाना चाहती हूँ वो लीडर की जब कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी थी यहाँ पर और जो सत्ता में थे उन लोगों उन उस टाइम पे लोगों की इतनी उन्होंने हेल्प की है और इतना अच्छा अपना जो है एक निशान छोड़ा है कि आज भी लोगों की ज़बान पर उनका नाम है। को इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ चौधरी लाल सिंह जी से। और चौधरी लाल सिंह जी को कौन नहीं जानता, आज भी लोगों की ज़बान पर उनका नाम जो है वो बिल्कुल कायम है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर आज मैं यहाँ तक आई हूँ वो जनता के लिए, क्योंकि जब भी हम फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई भी न्यूज़ देखते हैं तो उस न्यूज़ में जो कमेंट्स आ रहे होते लोगों के, उसमें ये होता है कि अगर चौधरी लाल सिंह होते तो शायद सब कुछ ठीक होता, अगर चौधरी लाल सिंह होते तो शायद आज ये जो व्यवस्था जम्मू में हुई है वो शायद ना होती। तो सर सबसे पहले मैं यही आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतना लोकप्रिय कैसे हैं? मैं लोकप्रिय इसलिए हूँ कि ये लोगों की मेहरबानी है। लोग मेरे से प्यार करते हैं, लोग काम की इज्जत करते हैं। ये यकीनन कि हमें वोट नहीं डाले, हरा दिया इन्होंने, कोई शक नहीं। लेकिन जो हमने कार्य किए थे, जिसकी आज ज़रूरत है, वो उनको याद आया, याद आई तो उसके मुताबिक लोगों ने मेरा कहना शुरू कर दिया। पॉपुलर तो मैं जब से सियासत कर रहा हूँ तो सारी दुनिया जानती है कि मेरा एक अपना स्टाइल है, मैं अपने ढंग से चलता हूँ। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है लोग। अगर लोगों को हम सुख दे पाएँ तो तभी पॉलिटिशियन है। सियासत कहती है कि लोगों को सुख दीजिए, लोगों का काम करिए, लोगों की तकलीफ़ें दूर करिए। और हमें अगर किसी ने काम सौंपा, सरकार ने सौंपा, गवर्नमेंट ने सौंपा, या हमें लोगों ने बजरिया लोगों के जरिए ही हुआ ना सारा कुछ। अगर हम एमएलए नहीं बनते तो 2 बार डेफिनेट हम मिनिस्टर नहीं बनते इसके हेल्थ के, एक बार हम इसके मिनिस्टर नहीं बनते फॉरेस्ट मिनिस्टर के, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनते, 2 बार मेंबर पार्लियामेंट नहीं बनते, और 3 बार एमएलए और 1 बार वाइफ को एमएलए नहीं बनते। और अपने कितने अजीज हैं, साथी हैं, जो सरपंच, पंच, म्यूनसिपल कमेटी, कॉरपोरेशन, कितने लोग हमारे सहयोग में हैं, जिनको हमने जो हमारे सहयोग से बने भी। तो कहने का मकसद है कि लोगों की जो लोकप्रियता की आप कह लें, प्यार कह लें, एक्चुअली विश्वास का मसला है। आज इस समय विश्वास देने का मसला है। विश्वास क्या है? लोग जान, अगर जान है लोगों की तो लोग सोचते हैं हम जिंदा हैं तो तभी सब कुछ कार्य कर सकते हैं। तो हालात को देखिए, इस समय जो हालात बने हैं, कितनी डेड बॉडीज़, कितनी कैजुअलिटी, कितने लोगों की लाशें, डेथ कितनी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं कि कितना बुरा हाल हुआ है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि अगर आप काम करो, कोई भी, जैसे आप मीडिया में काम कर रहे हैं, आप अच्छे तरीके से काम करोगे, करते रहोगे, तकलीफ़ जरूर आएगी। हमें आ रही है, आज भी आ रही है। हमें बहुत तकलीफ़ें दी, सरकारों ने भी दी, सब ने दी, लेकिन लोगों की तरफ से जो स्नेह और प्यार मिला है, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपका हमसे जो प्यार है, जो विश्वास हम पे करते हो, हम आपका ताज़ ज़िंदगी याद रखते हैं, हमें रखेंगे। जब भी मौका मिला तो आपकी सेवा में कोई कोताही नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि आपका हमें इलेक्शन के दिनों कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए आपका। उस समय दाएं बाएं लहर बहर नहीं देखनी होती, परमानेंट लीडर देखने होते हैं। कौन से नेता हैं, लीडर हैं जो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर हम उन लोगों को आगे लाएं, पार्टी पॉलिटिक्स से भी केवल ऊपर उठ जाना चाहिए। हम क्या सोचते हैं कि इसकी लहर है, उसका वो है, उसका ये है, तो आइए सत्यानाश हो गया पूरा। ना तजर्बाकार लोग आप ले आओगे जिनको तजर्बा ही नहीं है, जिनको एक्सपीरियंस ही नहीं है, जो लोगों ने काम ही नहीं किया, लोगों समाज में रहे नहीं, वो ऊपर से उठ के लगा दोगे, ऐसे चापर के नीचे गिराओगे तो वो तो मतलब ही नहीं है। वो मैं कह सकता हूँ कि आसमान से गिरा खजूर पर अटका, उसका तो यही रहेगा ना। तो असली में कसूर कहाँ हुआ है इस समय, जो हालात ख़राब हैं। और कसूर सबसे ख़तरनाक ये है कि हमारी इस जो प्रक्रिया है, इसमें जो हॉस्पिटल, हमने एक हॉस्पिटल पर लोड डाला हुआ है, सारी दुनिया जाके जीएमसी जम्मू में पहुंचा दी। हर हॉस्पिटल रेफर बन चुका है, रेफर 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 रेफर। और वहाँ जाके आपकी बेडिंग कैपेसिटी वो उतनी है नहीं।
आपके पास उसके मुताबिक डॉक्टर इतने हैं नहीं, आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ उतना वहाँ है नहीं। आपने जब ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब एक आदमी के बेड होता है, बेड के साथ आप सिलेंडर लगा सकते हो, गैस दे सकते हो, ऑक्सीजन दे सकते हो, वेंटिलेटर, एक पर्टिकुलर जगह बनी होती है। आप उसको पौड़ी पे बिठा के, सीढ़ियों पे बिठा के, लॉन पे, किसी घास पे, किसी मिट्टी पे उसके आप ऑक्सीजन दे रहे हो, ऑक्सीजन थोड़ी मिल रही है। उसकी जो उसको ये इन्वायरमेंट देना होता है हॉस्पिटल का, वो है ही नहीं। देयर इज़ नो एनवायरनमेंट इन बिफोर द पेशेंट। हॉस्पिटल तो ऐसे मैश बना हुआ है, आप आपने देखा है। जब हॉस्पिटल इस तरीके से मैश बना के रखोगे तो आप मुझे बताइए, लोग चिल्ला रहे हैं, खिला रहे हैं, रो रहे हैं, हल्ला जगह जगह पंगा हो रहा है और डेड लाशें निकल रही हैं, दूसरा उससे घबरा रहा है। तो विश्वास नाम की चीज़ इनसे हॉस्पिटलों से उठ गई और उन्होंने लोगों ने इस समय अपने आप को छोड़े। मैं कहता हूँ इतनी ज़्यादा लोग बीमार हैं जो घरों में बैठे हैं, वो इतने ज़्यादा लोग हैं और घरों से ही कई डेड बॉडी चलेगी। वो इसलिए कि उनको पता है हॉस्पिटल जब जिए तो वापस नहीं आएंगे। हालात ये बन गए क्योंकि डॉक्टर के पास आपने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं दिया, तो डॉक्टर कैन डू, वो भी इंसान है, उसको भी जिंदा रहना है। आप एक और दूसरा नंबर, वहाँ कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे पारदर्शिता दिखे। देर इज नथिंग ट्रांसपेरेंसी बिफोर द पेशेंट, जब बिफोर द अटेंडेंट। आपको कैमरा लगाना चाहिए वहाँ उसमें, और जो भी पेशेंट वहाँ उसका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, को देख रहा है नहीं देख रहा है, उसको ऑक्सीजन लग रही है नहीं लग रही है, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है, डॉक्टर ने कितना राउंड किए, कितनी बार आया, कितनी वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ वहाँ देख रहा है नहीं देख रहा। जब आपको कोई देख ही नहीं सकता तो आपको जस्टिस जो है, इंसाफ जो है, डर तो हर आदमी को है अपनी जान का, लेकिन ये डर नहीं है कि नौकरी को भी कोई खतरा है। जब ये चीज़ों का सारा खतरा बना रहे कि भाई साहब मुझे तो जाना ही पड़ेगा देखने। और दूसरा नंबर, अटेंडेंट जितने भी आए जिस हॉस्पिटल में भी, किसी ने हॉस्पिटल ने उसको किट नहीं दी। जब वो मर गया उसका पेशेंट, उसको किट भी दी, उसका तबूत भी बना दिया। लानत है, मैं कह सकता हूँ। जिस समय आया वो अटेंडेंट, उसी समय उसको किट दीजिए। और हॉस्पिटलों में सिर्फ अटेंडेंट और डॉक्टर और पैरामेडिकल और जो पेशेंट, और कोई दिखना नहीं चाहिए, कोई दिखना नहीं चाहिए। आपने रश डाला हुआ है, कोई सिस्टम ही नहीं है। ऐसे आपने सोचा कि जिएंगे तो ठीक है, नहीं जिएंगे तो न, कि हमें क्या होगा। डेफिनेटली इनको क्या हुआ, इतने लोग मर गए, इनके पे किसी ने एक्शन होगा क्या? नथिंग, नो, कोई एक्शन नहीं होगा। तो मरने का कारण जो सारा का सारा है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, वो कारण डॉक्टर का नहीं है। डॉक्टर, आप मैं बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल छोटे हॉस्पिटल में चले जाता हूँ, सब डिस्ट्रिक्ट बेलावर चले जाओ, वहाँ 2 वेंटिलेटर हैं, 3, जाओ पता करो नॉट फंक्शनल। आप वहाँ आपने 60 सिलेंडर फेंके हुए हैं, आपके पास जो इंतज़ाम है उसको चलाने का 4 है। एक हॉस्पिटल एग्जाम्पल देता हूँ, बसोली में 3 थे, 3 में से 2 उठा के ये ले गए थे इधर, जब एम्स का इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन से वो वापस नहीं गए। आप बताइए, वहाँ से पेशेंट वेंटिलेटर, और डराते कब हैं जब ऑक्सीजन चढ़ाते, कहते भाई तो ऑक्सीजन तो मैं लगा देता हूँ लेकिन तुझे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी तो उसको रेफ़र कर दो। वो कठुआ पहुँच जाता है, कठुआ वाला कहता है भाई ऐसे हमारे पास तो आगे फुल है, तो सीधा जम्मू पहुँच जाता है। आप बताइए, रास्ते में डोडे का आदमी, किश्तवाड़ भद्रवा का आदमी, पुंछ रजौरी का आदमी, आप इन इलाकों बनी बसोली बिलावर हीरानगर कठुआ का आदमी, आप इस दूर दराज इलाकों से बंदा वैसे सफ़र में ही मर जाता है। दिस इज़ वेरी क्लियर। जब उसको इतना सफ़र, उसकी ऑक्सीजन वैसे ही कम हो रही है, आप ऑक्सीजन, और फिर दूसरा नंबर आपके पास ऑक्सीजन का इंतज़ाम है क्यों नहीं? जब बकवास करना कि हमारे पास प्लांट है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये, कहने में तो आपके पास सब कुछ है, तो उसका यूज़ नहीं हुआ, उस बंदे को रेफ़र क्यों किया? आपको कठुआ मेडिकल कॉलेज है, जहाँ से रेफ़र क्यों होगा पेशेंट भाई दी दूसरे मेडिकल कॉलेज? डोडा के मेडिकल कॉलेज से रेफ़र क्यों होगा? रजौरी के मेडिकल कॉलेज से पेशेंट रेफ़र क्यों होगा? और ये बताइए, वहाँ के ज़िला हॉस्पिटल वो क्या कर रहे हैं? ज़िला हॉस्पिटल के पीछे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो क्या कर रहे हैं? उसके पिछले प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो क्या कर रहे हैं? आपके पास से नीचे जो इतना बड़ा बेडिंग कैपेसिटी है, इतने बड़े कमरे हैं, इतना कुछ है, वहाँ अगर नहीं है तो आपकी वैक्सीनेशन नहीं है, आपके पास कमी है कहीं, तो अगर सिलेंडर आपने भेज दिए, कहने के हमने बहुत सिलेंडर भेज दिए,
तो उसको चलाने के लिए इंतज़ाम नहीं है। आपने सारे कई हॉस्पिटलों में तो एनओ को छोड़ दिया है, एनओ चला रहे हैं। मैं बिलावर की एग्जाम्पल था, बसोली की एग्जाम्पल, एनओ को चलाएंगे। एनओ को चलाने तो फिर डॉक्टर की तनख्वाह उसी को दे दो, उसी को पैरामेडिकल की तनख्वाह दे दो, वो इतना इंटेलिजेंट हो गया है। तो फिर फॉर द नीड ऑफ दैट बाकी मेडिकल कॉलेज और इन कॉलेजों में तो वैसे भी आपको समझाऊं, मेरी आपको लोग भी जानते हैं, ये मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या है। द मीन इज़ द मेडिकल कॉलेज, दिस इज मेडिकल एजुकेशन का कॉलेज क्या होता है, ये एजुकेशन के लिए। और यहाँ जहाँ थीसिस निकलते हैं, नई नई चीज़ें बनती हैं, आप यहाँ एक पट्टी कराने के लिए वहाँ पहुँच जाते हो। आप थोड़ी सी सिर में खारिश हुई तो वहाँ पहुँच गए। व्हाट दिस नॉनसेंस, व्हाट द रोल ऑफ द जो लोअर लेवल हॉस्पिटल है, व्हाट द मीन ऑफ दैट, यू नो बेटर कि देयर इज ए 3 टाइप ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। वन इज मेडिकल एजुकेशन, वो फैसिलिटी टॉप लास्ट में होती है। बॉडी को कोई खास सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट लेना है तो फिर मेडिकल कॉलेज का रोल है। अदरवाइज मेडिकल कॉलेज वहाँ एजुकेशन तक ही सीमित है, वहाँ से क्या क्या निकाला और कौन सी बीमारी फैले, एक बात। सेकंड होता है आपकी हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विसेज कौन सा है, वो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज जो हैं, उसके नीचे सब सेंटर से लेके ज़िला हॉस्पिटल तक उनका क्या रोल है, व्हाट इज द रोल ऑफ, अब उनको ये देखना। थर्ड आपका इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके लिए बड़ा जोगा फलाना टीका, इनकी बातें सुनो तो कहते हैं हम इंडियन सिस्टम बनाएंगे, गुरु बनाएंगे दुनिया भर का। तो भाई साहब आपका इंडियन सिस्टम मेडिसिन का तो आपने एक टिक्की भी नहीं किसी को दी, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया किसी हॉस्पिटल में। वो ये सारे डिफंक्ट बैठे हुए हॉस्पिटल हैं, क्यों? इनको हेल्थ सर्विसेज को देख रही थी हेल्थ सर्विस। हेल्थ सर्विस क्या है? जान की सर्विस। मेडिकल एजुकेशन क्या है? पढ़ाई की सर्विस। तब वहाँ कोई स्पेशल कोई बीमारी की हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन उसका होता है। इसलिए मेरा कहने का मकसद है कि आई एम सो सॉरी फॉर दैट, कि मुझे अफसोस है कि जिस तरीके से पारदर्शिता दिखनी चाहिए वो नहीं है। ये लोग मरे हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन की कमी के कारण, और आज मरेंगे ऑक्सीजन होते हुए भी अगर उसके पास प्रॉपरली बेडिंग कैपेसिटी वाले हॉस्पिटल में उसके पास उसका ऑक्सीजन सिलेंडर ही प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन उसमें है, अगर उसके साथ उसका इक्विपमेंट उसके साथ नहीं जोड़ोगे, कनेक्शन नहीं होगा ही 2-4 का, तो आपके पास पेशेंट होंगे 10, तो व्हाट यू कैन डू। इसलिए ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वेंटिलेटर आपके पास होंगे तो वेंटिलेटर चलाने वाले वहाँ बंदे बिठाओगे नहीं, वेंटिलेटर के पर्टिकुलर बेड वहाँ खड़े नहीं करोगे, उस तरीके से नहीं चलाओगे। अगर होंगे तो उसको आप चलाओगे नहीं। तो मैं समझ सकता हूँ दिस इज ऑल आर द निगलिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट, निगलिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई इसको माने ना माने, मैं क्लियर कर समझता हूँ कि आज जितनी तकलीफ लोगों को हो रही है, और मैं आप ऐसे बंदे मरे। और दूसरा नंबर, कितनी नॉन सीरियसनेस है, इनको ये पता नहीं लगा कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को देखना था कि मेरे यहाँ लोग गंगा नहाने के लिए कुंभ में कितने गए। मैं बिलावर में शोरी लाल मरा कैप्टन, उसका पहले फादर मर गया, फिर वो मरा, पूरी फैमिली लेके गए थे। मैं आपको गिन के दिखाता हूँ कि वो व्हाट द मीन ऑफ दैट। आज वो इतना तगड़ा पता था, स्ट्रांग। अभी मुझे वहाँ के बीडीसी के चेयरमैन मनोहर लाल जी मुझे बता रहे थे कि ऐसे ऐसे हमारा ये मर गया, शोरी लाल मर गया, करतार सिंह मर गया, फलाना मर गया। उन्होंने लिस्ट बनाई, मैं हैरान हो रहा हूँ। और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हुए इस कुंभ की वजह से। जम्मू कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं थी। अब सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं हमारे गांव के लोग तीर्थ यात्राओं के लिए, यू नो बेटर। बीमारी हमारे गांव में जो लोग बाहर से पांडियों का कुलियों का काम करते थे, उनके आने से बीमारी नहीं फैली थी, वो आ चुके थे हैं। यूं ही ये लोग वहाँ नहा के वापस आए। तो इस तरीके का, और ये मसला हिंदू और मुस्लिम का नहीं है। जब आपने तबलीग को कहा कि आप यहाँ ये काम नहीं कर सकते, तो आप बीमारी फैलाने आए हो, तो ये आपको समझ होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली सबको इस तरीके से देखना पड़ेगा। आपको इलेक्शन इतनी ज़्यादा करवाने की क्या जरूरत है? अब यूपी में लोग क्यों इतने ज़्यादा मरे? यूपी का जो हालांकि लिख के दिया, टीचरों ने दिया, आपको पता 1600 टीचर मरा वहाँ है। आपको पता है कि गंगा के किनारे जो डेड बॉडीज मिल रही हैं, तो 27 ज़िले हैं, 27 डिस्ट्रिक्ट्स उसके किनारे हैं, जिसमें 22,000 गाँव पड़ते हैं। और 22,000 गाँव में जो हेल्थ सर्विस वहाँ
वैसे ही चरमराई हुई है। और वहाँ और जो बंदे मरे तो वो जलाने का इंतज़ाम ही नहीं, कुछ दबा दिए बीच पे कि उन्होंने फेंक दिए बीच में। तो कहने का मकसद है ये सारा ड्यू टू इलेक्शन ऑफ द रूरल इलेक्शन, जिसके कारण ये यूपी का हाल हुआ। अब इस समय ब्लैक फंगिस अब यू नोटेड करिए कि कितनी इस समय सबसे ज़्यादा बिहार में घुस गई है, और बिहार में उसका कारण है उसका वी इलेक्शन। ये दिस इज वेरी क्लियर। इन लोगों ने मजाक बना के रखा था कोरोना को, इन्होंने उसका जैसे कोई इंटरटेनमेंट करने जा रहे हैं, मौजू लेने जा रहे हैं। इनको ये पता नहीं था कि दिस इज सीरियस मैटर, दिस मैटर विल बी क्लियर। लोगों की जान रहेगी तो वोट लेंगे ना यार। आज मुझे कोई तकलीफ होती है, वोट पत्थर पे रखो यार, आज पहले इनको तो संभालो, बचाओ। और इनको सबको इलेक्शन लड़ते लड़ते कहाँ पहुँच गए। आज केरला में पता कि डेथ्स हो रही हैं। केरला इस समय बड़ा शिकार हो चुका है। केरला और आपको देखिए ये इलेक्शन हुआ है, हाँ तमिलनाडु, ये 3-4 स्टेट की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, यू कांट इमेजिन। पूरी इस समय साउथ इंडिया में इतना फैला हुआ है, इतना फैला हुआ है कि कहने की बात नहीं। दुनिया 3rd की 4th में चलेगी। दुनिया ने अपने लोगों को 39 करोड़ पॉपुलेशन अगर अमेरिका की है, उसने 1 करोड़ 10 लाख, उन्होंने 110 करोड़ उन्होंने वो वैक्सीनेशन बना के रखा। आज 39 करोड़ के बंदे को आज जितने उन्हें लगाओ और फेंको इसको, कोई अब मुंह खोल के चलो, ऐश करो। हमारे क्या लगाओ, तब भी लगाओ इंजेक्शन, पहले तो है ही नहीं। ये कह रहे हैं अभी आपकी जो जंग जनरेशन का हाल ख़राब हो रहा है इसमें हुआ। और इंडिया जंग जनरेशन है, इंडिया का नाम है जंग इंडिया, ड्यू टू जवान बच्चों की वजह से। और वही हमारी शक्ति हैं, ताकत हैं, हमारे स्ट्रगलर हैं, हमारे मेहनती लोग हैं, वही हमारा देश उठा पाएंगे। आप वही मार दोगे यार, कैसे चलेगा है? रोज है इतनी बुरी हालत करके रख दी। अब अगली 3rd वाली आ रही, कह रहे बच्चों पे आएगी। और बच्चों पे क्यों आएगी कि किसी को इंजेक्शन है ही नहीं। अब एक समझ नहीं आ रही भगवान क्या करता है। मैं कहूँगा कि अपने अपने एरिया को लॉकडाउन इन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, लॉकडाउन होना चाहिए। और इस समय स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए अगर आगे, मैं कहता आगे खोलने का भी क्लोज ही रखें, क्योंकि अभी बच्चों पे अटैक होना होगा, ये बड़ा केयर है। और वैक्सीनेशन कैसे लग सकती, कैसे लगाई सकती है, इसको इनको इंतजाम करना पड़ेगा। नहीं कर सकते तो ये फेल है, छोड़ो गवर्नमेंट अपने घर बैठो जाके, हैं ऐसे बेकार किस्म के लोग बिठाओगे आप, इस तरीके से साजिशें चलेंगी। दिस इज वेरी नॉनसेंस। मुझे बहुत दुख है इस चीज़ का। और हमारे इतने से सगे संबंधी जहाँ से हमसे चले गए, बहुत तकलीफ होती है। इतने हमारे लोग देश के चले गए अननेसेसरी, विदाउट बीइंग। ट्रम्प साहब आए, उसके लिए इन्होंने उसका बैंड बजा के फर्स्ट क्लास सड़कों पे दुनिया खड़ी की थी। आज गुजरात की क्या हालत है, गुजरात में क्या हाल हुआ, ये सारे कारण हैं ड्यू टू दिस। आज उनकी हालत ठीक है। कनाडा के हर कनेडियन के अगेंस्ट 10 इंजेक्शन वैक्सीनेशन है, लगाओ कितने लगाए। इन्होंने कहा कंट्री ना हम नहीं देंगे किसी को, पहले हमारे लोगों को लगेगा। ये बड़े भारी दानी वासुदेव कुटुंबम, इनको पता भी पढ़ी भी है कभी गीता ध्यान से। किसको पढ़ा रहे हो वासुदेव कुटुंबम हैं? अपना टब्बर में अपनी रसोई में राशन पड़ा हुआ, अपने बच्चों को नहीं खिलाओ, और बाहर वालों को बुलाओ, इधर खाना खा लो, अंदर सारे मर जाएं। ये क्या मतलब है भाई? आपको हर देश इसलिए उसकी सरहदें होती हैं, इसलिए उसके बॉर्डर होते हैं कि अपनी सरहद के अंदर जितने लोग जो सरकार रहेगी उनकी ज़िंदगी प्रॉस्पेरस, अच्छी बढ़िया ज़िंदगी, उसकी जान माल की रक्षा ये करेगी। सर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यूटी बनने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर का हाल जो है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हो गया है। इस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, यूटी तो हमारे साथ एक साजिश थी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो इन्होंने कर ली। इसके लिए हम सबको, मैं तो अपने जम्मू के लोगों को कह रहा हूँ इकट्ठे हो जाओ, हम अपनी स्टेट बनाएंगे, अलग से स्टेट बनेंगे। पहले स्टेट बनाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। और लोग वोट देंगे तो बनाऊंगा ना, साथ चलेंगे तो बनाऊंगा। बंगाल के लोगों ने, बंगालियों ने पूरा एज ए बंगाली खड़े हुए, हम भी डोगरे खड़े हो जाए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें क्या प्रॉब्लम है? वी मस्ट स्टैंड अगेंस्ट दिस नॉनसेंस। इस तरीके से बेवकूफ़ाना बचकाना पन इनके से दिख रहा है, इनसे तो जान छूटे यार। है हालात तो मैं नहीं समझ सकता कि ये हालात कभी भी सुधार पाएंगे। ये छुपे हुए हैं समय, बड़े बड़े लोग छुप गए हैं,
डर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये 2 मेंबर, सरकार तो 2 मेंबर पार्लियामेंट की है ना इस समय, एक तो डायरेक्टली गवर्नमेंट है, वो तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट चाहिए, बोर्ड यहाँ से लिया, वहाँ जाके कारोबार और उसके लिए चक्कर में पड़ोगे आप लोग। आप यहाँ अपने हॉस्पिटलों में, इनका हॉस्पिटल है कठुआ ज़िला मेडिकल कॉलेज, उद्घाटन करने के लिए तो आप पूरे आगे थे बड़े, और फेंटा चढ़ा था उनको, नर्सों को, जिनको 2011 में तनख्वाह नहीं मिली थी। आज भी उनके 2 महीने हो गए उनको तनख्वाह मिलेगी। आज दोबारा मारा था, कुटा था। और दूसरा, इसी हॉस्पिटल से जो बच्चियाँ काम कर रही थी, आज आप दोबारा फार्म लगा रहे हो, जो बच्चियाँ यहाँ लगी थी वो आपने क्यों निकाली हैं? उस समय कोरोना थोड़ा ठीक हुआ, निकाल के बाहर फेंक दी। व्हाट दिस? आप जब इतनी जायतियाँ कर रहे थे लोगों के साथ, तब आप उम्मीद करोगे कि लोगों को इस किस्म का इंसाफ कोई दे पाएगा क्या? तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ भी कोरोना का पेशेंट है, वहाँ कैमरा लगना चाहिए। ये अरबों करोड़ों की बात करते हैं, आप यार लाखों रुपए में लगा दे यार, सारे लग जाएंगे, और कम से कम ये पारदर्शिता सामने आएगी। और जितने हॉस्पिटल छोटे हैं वो सारे के सारे फंक्शनल हो जाने चाहिए। फंक्शनल, अगर आपके पेशेंट रेफ़र होते हैं वहाँ, तो आपको पता वहाँ बेड हैं, अगर बेड नहीं है तो साथ बेड भी ले जाओ, अगर कमरा नहीं है तो कमरा भी ले जाओ। जब कमरे यहाँ रहेंगे, बेड यहाँ रहेंगे, और डॉक्टर भी हैं यहाँ, पैरामेडिकल भी यहाँ है, तो उधर जाने का कंसर्न क्या भाई में है? इसका मतलब है यहाँ आपके पास कोई कमज़ोरी है, कोई इस चीज़ को देख नहीं रहा, और इसी को देखो तो ठीक हो जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, आज कैमरे लगा दो, डेथ रेशो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। मैं दावे से कहता हूँ, आज प्राइमरी हेल्थ सेंटर से काम शुरू कर दो, वहाँ 2-2, 4-4 सिलेंडर रख के चलाने वाले बंदे खड़े कर दो। मैं लिख के देता हूँ आपको, ये 400-500 बंदा लगा रहे हैं ना अभी, डिमांड कितनी है? 400-500 ही क्या बात करते हो? इनको तो 400-500 तो कम से कम 1000-2000 तो डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल कम से कम 10,000 चाहिए। सारे बच्चे बेकार हैं यहाँ, बेकार हैं, उसकी बेकारी का फ़ायदा ले रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आपको हम लगाएंगे इस पे कच्चा, लगाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे, कच्चा लगाएंगे। मुझे बताओ यार, ये बंदे, ये बच्चे जो अभी घर से छोटे छोटे इन्होंने काम करके, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके लिए परमानेंट ये है नहीं, ये बारी की उसमें आएंगे नहीं। इनकी डेथ हो जाए, पहले तो क्यों हो डेथ, इनको क्या ट्रेनिंग है? अब आप इनको लगाओगे कच्चा, इनको पक्का क्यों नहीं लगा रहे आप? फिर जितनी रिक्वायरमेंट आपको है हर हॉस्पिटल में, आपको पता क्यों नहीं है? मुझे पता है कि मेरे देश के 6 लाख समथिंग मेरे गांव हैं पूरे देश में। मुझे पता है कि मेरे पास 1,88,997 हमारे पास सारे सब डिस्ट्रिक्ट CSC और ये हॉस्पिटल है हमारे पास, टोटल 4,67,000 हमारे। मुझे पता है कि देश में 4,67,000 गाँव हैं जिनमें ये नहीं है, क्या नहीं है, हेल्थ सुविधा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर इज़ द बेस्ट, मैं कहता बेस्ट, जिसमें हमारे उनके मुकाबले में ठीक ठाक, देश के मुकाबले में ठीक ठाक है, क्योंकि यहाँ स्टेट थी, बढ़िया तरीके से यहाँ डेवलपमेंट हुई है। अब क्या है, जो मैं आपको कह रहा था कि 22,000 गाँव में है, यूपी में 22,000 गाँव में, वहाँ सुविधा नहीं है, तो यहाँ तो हमारे किस गांव में सब सेंटर नहीं है, और 4-5 पंचायतों में एक आधा सब सेंटर आ जाता है, 6-7-8 सब सेंटर के बाद प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाता है, इस तरीके से फिर सब डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए, हमारी चीज़ें इस्तेमाल ना होंगी, डॉक्टर पैरामेडिकल इस्तेमाल प्रॉपरली सारे होने चाहिए। ये नहीं जो मेडिकल कॉलेज GMC में बैठे हैं उनको ही आप निचोड़ते रहोगे, ऐसा होगा। लोगों ने अभी 19 तारीख को यहाँ एक बच्चा मर गया, बंदा मर गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, वो 2-3 घंटे चलाते रहे, बाद में उन्होंने 2-3 शीशे तोड़ दिए, उन पर कोई 8-10 केस डाल दिए जी, उन बच्चों को, उन परिवार के ऊपर। बताइए मुझे, कसूर किसका, सजा कौन भुगते हैं? क्या बात कर सर, हमने ये भी सुना था कि आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी में थे, MP जब आप रहे, आपकी मौजूदगी में हर एक हॉस्पिटल में, जैसे डोडा वगैरह में जब आपकी विज़िट होती थी, वहाँ लोग जो है वो डर के कांपते थे। तो सर, आज के टाइम पे आप ये जो
दोष किसको देना चाहेंगे? क्योंकि आपने तो अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किया था, हर जगह आपने खुद जाके विज़िट किया था, आपने हर चीज़ को मॉनिटर किया था। तो आज के टाइम पे आप किसको मानते हैं कि ये इनकी कमी है? देखो, लाल सिंह का अपना, मैं कह रहा पहले कहा था, अपना तरीकाकार है। मुझे प्यार है लोगों से, मैं ज़मीन से जुड़ा इंसान हूँ, मैं गिरा नहीं ऊपर से। जिन लोगों को ख्वाब ही नहीं था कि हम भी कभी एमपी बन सकते हैं, हम भी कभी मिनिस्टर बन सकते हैं, जिन लोगों को दबाव भी नहीं था कि हम भी यहाँ जम्मू कश्मीर सरकार के मालिक बन सकते हैं, और सर 2 बार है ना, 2 बार हाँ, नहीं कई और ऐसे कई आ रहे लोग आगे। मुझे बताओ, जब खबर ही नहीं थी तो गैर खबरी के खबर हो गई। और दूसरा नंबर, ये लोग, मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं बैठते इस जगह? मैं बैठता था ना, मैं सरप्राइज विजिट भी करता था, जाता भी था एज ए हेल्थ मिनिस्टर। ये हेल्थ मिनिस्टर नहीं, क्योंकि इस समय जितने लोग इन्होंने एडवाइज़र, जितने लोग इन्होंने अच्छी अच्छी पोस्टों पे ऑफिसर लगाए हैं, सारे इन्होंने लगाए हैं। कहते हैं ये मैंने लगाया, मैं इससे ये कराऊंगा, मैं इसे वो कराऊंगा, उसका बेड़ागर करूंगा, उसका ये करूंगा, ये लोगों को सुनाते हैं। तकरीरें हुई हैं, आपने पिछले इलेक्शन में देखी नहीं, मैं हैरान होता था। तो कहने का मकसद, आज करतूतें इनकी भी सामने आ रही है ना, कि क्या क्या इन्होंने किया है। फिक्र ही नहीं था। हमने 25 साल पावर में रहे, चाहे एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, बताए कोई, हमने यही पजामी कुर्ती थी ना जो अभी पहनी हुई है, आज भी यही है। इनकी शक्लें, स्टाइल बदल गई, इनकी गर्दनें देखो, क्या कितने कलर ऐसे चिपड़े चिपड़े हो गए, कैसे। फिर अब धूप में घूमो, बैठो यहाँ आके, काम करो, यहाँ हॉस्पिटलों में लोगों के साथ खड़े हो जाओ। जब खड़े नहीं होगे कुछ नहीं हो। और रिस्पॉन्सिबल हैं इस समय जिनकी सरकार है, और रिस्पॉन्सिबल हैं जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, जिनसे एडमिनिस्ट्रेट नहीं हो रहा। अगर कोई उनको मेरे लायक सेवा है, लोग आपको बड़ी बार बार कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये कहाँ मानते हैं? डेमोक्रेसी है क्या है? कहाँ मानते हैं ये लोग? लोगों ने डिमांड की, चौधरी साहब से बात करो, है, इनका फ़र्ज था। हमने चिट्ठी बना के फर्स्ट क्लास, जो राय मेरे पास थी, मैंने हिज एक्सेलेंसी के वहाँ भेज दी, ताकि पढ़ी जाए, उसके मुताबिक थोड़ा बहुत काम काज हो। अगर हमारी राय, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं ही आदमी हूँ जिसके समय में हेल्थ 2 बार टॉप किया, 2 बार ही बना, 2 बार टॉप किया, देश में फर्स्ट नंबर पे आया इन द बिग स्टेट। अब तो स्मॉल स्टेट है, बिग स्टेट में आया, जिसमें यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, इनसे मैं टॉप किया मैंने। और जब मैं पहले आया था तो 20 नंबर पे थे, जब मैं गया तो अब तो आखिरी नंबर पे है। ये चेक कर लेना इसको। धन्यवाद। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, आप एक यूथ को, जो देखने वाले व्यूवर्स हैं, इनको आप एक मैसेज जो इनके दिल को छू जाए। देखो, यूथ को मैं कहूँगा, आपकी बेरोज़गारी, आपकी जान को खतरा, आपका फ्यूचर ख़त्म। जाओ, आप फाइनेंस मिनिस्टर ने बयान दिया है, बयान नहीं दिया, बजट में पास किया, इस पर कोई नई नौकरी नहीं मिलेगी। कारोबार आपके, अगर यूथ पढ़ा लिखा नहीं है तो वो बेचारा मजदूरी कर रहा है, तो उसके मजदूरी उसके पास है नहीं। इस समय जो आप लोगों को तकलीफ़ें हैं, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मेरी जम्मू के यूथ के आगे रिक्वेस्ट है, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बच्चों आप मेरा सहयोग करो, मैं आपके फ्यूचर को स्ट्रांग करूँगा, मजबूत करूँगा। मैं लिख के देता हूँ, साथ खड़े होने की आदत डाल लो, और ये लहर बहर में जाने की जरूरत नहीं है। मेरा प्रैक्टिकल काम किया है, मैं आपको किसी को बेरोजगार नहीं रहने दे सकता। मैं जानता हूँ जम्मू के पास, इस स्टेट के पास कितने रिसोर्स हैं, जो इस समय रिसोर्स हमारे लूट के बाहर जाएंगे, आप खजल हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपके पास। तो फॉरेस्ट 1 मीटर बाई मीटर पीस को जोड़ो तो न्यूयॉर्क तक लकड़ी हमारे पास इतनी रेत, बजरी, इतना मटेरियल है, हमारे पास इतना पानी है, इतना कुछ है हमारे पास, इतने पहाड़, इतने चश्मे हैं। हम तो गरीब है नहीं, हमें गरीब बनाया गया। और हमारी स्टेट है बच्चों, यहाँ आपका कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई जो सड़क पे भीख मांगता नहीं मिलेगा। पहली स्टेट है। और तकरीबन स्टेटों में आपके हाल देखिए, सबके बंदे यहाँ आए होते हैं भीख मांगने के लिए। हम कितने प्रॉस्पेरस ज़िंदगी, चाहे हमारे पहले कुछ था, ज़्यादा कम था, लेकिन वी आर हैप्पी लाइफ जी रहे थे। तो इन्होंने हैप्पी लाइफ को डिस्टर्ब किया, कुछ नहीं किया, नथिंग। इनके पास कोई मॉडल नहीं है। अगर गुजरात का मॉडल लें तो गुजरात से पढ़े लिखे हम ज़्यादा लोग हैं, कैलकुलेशन करा लो। अब अपने
नट से निकालो, सारा मटेरियल बाहर आता है। अब क्राइम की बात करो, 0% क्राइम है यहाँ। अगर डेथ रेशो पे आओगे उसकी थी फीमेल की, आप देखोगे तो रेशो मेल टू फीमेल हमारी सबसे हिंदुस्तान में बढ़िया। ये हमारे पीछे हैं, हर जगह हम ठीक थे, क्राइम था ही नहीं। कोई सावधान इंडिया, कोई क्राइम पेट्रोल में केस अभी तक नहीं आएगा। अब ये हालात बना रहे हैं कि ये ऐसा जहाँ हो, चोरियाँ नहीं होती थी यहाँ इतना बुरा हाल नहीं थे, फायरिंग नहीं हुई, अब सारा कुछ शुरू हो गया। इसके बाद सब कुछ टूटा है तो सब कुछ टूट गया हमारा। तो लोगों यूथ के लिए यही है कि यूथ यूनाइट हो, एक इकट्ठे हो जाओ, डेमोक्रेटिक सेटअप है। अगर हम सारे लोग इकट्ठे होंगे, सब आराम से ज़िंदगी बेहतर, बढ़िया, अच्छी ज़िंदगी काट सकते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और अपनी जान माल का ख्याल रखना भाई ज़रूर, बिल्कुल बगैर मतलब बाहर नहीं आना। जाओगे तो देखो डाक के अच्छी तरह पूरा फर्स्ट क्लास करके जाइए, ऐसे मत फिरिए किसी। सुबह जब सब्जी लेने जाते हो आपको भेजना पड़ता है। आपके साथ तो इतनी जाती हैं यूथ के साथ, आपकी गाड़ियाँ छीन ली इन्होंने, मोटरसाइकिल छीन लिए। अब हर पुलिस स्टेशन में जाओगे तो ऐसे लगता है जैसे ट्रांसपोर्ट झाड़ है। आपको मोटरसाइकिल छीनेंगे, आपके पास लाइसेंस नहीं था मोटरसाइकिल का, वो लाइसेंस गवर्नमेंट ने बनाना था, उनके पास स्लाटिंग नहीं थी, इतनी कैपेसिटी नहीं थी उसकी, उनके कंप्यूटर की, तो आपके साथ जाती हुई है। मेरे ज़माने में बच्चों के साथ एक बार दुकानें बंद कर दी थी ड्रग की, तो उनके पास लाइसेंस नहीं थे, उन्होंने लाइसेंस अप्लाई किए हुए थे। तो जब मैं आया तो उन्होंने सुनाई कहानी, मैंने 12,000 लाइसेंस बना के दिया और उनकी फाइलें सारी निकाली और खड़े होकर बांटे सारी स्टेट में, हर ज़िला जाके, ताकि मैं क्या करूं कि मैं किसी की दुकान बंद करूं, मैं रोज़गार बंद करूं। सरकार का काम है, अगर कहीं गलती है बच्चे से भी, वो गलती अपने सिर पे लेके उसको कामयाब करना चाहिए। हम क्या करते हैं, उसको जलील करते हैं, जगह जगह टोल जे वो दिस दैट, क्या हाल कर दिया। और इस सब में कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी भी इंजेक्शन लगाने के लिए स्टार्ट क्यों करना भाई, क्यों लगाना है, क्यों मोबाइल पे उस पर चढ़ा के आधार कार्ड दिस एंड दैट, जिसके पास आधार कार्ड नहीं वो उसको नहीं लगेगा ना, है। तो जो हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर बंदा रहता है, हिंदुस्तानी नहीं है क्या, आपको शक है क्या? इसलिए आपने सब लोगों को आधार कार्ड नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। और कोई ज़रूरत भी नहीं है टीका कोई चोरी होना आपका, है, किसी ने खा जाना है, कोई ले जाएगा उठा के, आप ही उठाओगे तो विदेश भेजोगे, हिंदुस्तान के लोग नहीं भेजेंगे। इसलिए इंजेक्शन जो है, वैक्सीनेशन जो है, इमीडिएट हर जगह प्राइमरी हेल्थ सेंटर के स्तर पे लगनी चाहिए, विदाउट एनी फॉर्मेलिटी। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चौधरी लाल सिंह जी, और इन्होंने जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर कर दिए हैं। और वाकई में आज जो भी हमारे देश की ज़रूरत है वो यूथ है। तो यूथ को है कि वो अपनी जो है ट्रांसपेरेंसी दिखाए, आगे आए, और ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई जो है वो हल निकल आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।